छात्रवृत्ति को लेके जिस तरह स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि आखिरी डेट कब है, कब तक आएगी, इसमें सर ओबीसी, एससी और जो सामान्य है सर उनके बारे में थोड़ा भी बताएं सर, कब तक आने की उम्मीद है स्कॉलरशिप? देखिए, छात्रवृत्ति के संबंध में 5 तरीके की छात्रवृत्ति सरकार देती है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी और सामान्य, सब श्रेणी में अलग अलग धनराशि निर्धारित है, अलग अलग कोर्स के अनुसार। तो छात्रवृत्ति के संबंध में हम लोगों के पास लगभग पूरे जनपद में यूपी स्कॉलरशिप, क्योंकि पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है, यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल पे लगभग 60,000 फॉर्म्स प्राप्त हुए थे। उन सभी फॉर्म्स को स्क्रूटनाइज करके 3 स्तर पे स्क्रूटनी होती है इसके, एक इंस्टीट्यूट लेवल पे, एक यूनिवर्सिटी लेवल पे और एक जिला लेवल पे। सबको स्क्रूटनाइज करके फॉरवर्ड कर दिया गया है। जो हमारे पास डेटा वापस भी आया था, हमने उसको भी स्क्रूटनाइज करके समयबद्ध तरीके से 10 मार्च तक फॉरवर्ड कर दिया है। तो सभी जितने भी छात्र हैं, मुझे सबको आपके माध्यम से ये अवगत कराना है कि सबकी स्कॉलरशिप 31 मार्च से पहले आने की पूर्ण संभावना है। सर, इसमें एससी के साथ साथ ओबीसी के स्टूडेंट्स भी होंगे सर, उनकी क्या आखिरी डेट है, जनरल और ओबीसी की? देखिए, सारी एससी का पोर्टल अभी खुला है, एससी की स्कॉलरशिप का 31 मार्च तक। बाकी सबके पोर्टल्स ऑलरेडी सबमिटेड, सारे एप्लीकेशन जो ऑलरेडी सबमिट हुए थे। देखिए, मैं इसके आपके माध्यम से ही थोड़ा सा लोगों को और छात्रों को इसके बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहले छात्र जो है ऑनलाइन यूपी स्कॉलरशिप पोर्टल के माध्यम से आवेदन करता है। इंस्टीट्यूट उसको स्क्रूटनाइज करता है, उसके डॉक्यूमेंट्स और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया या अटेंडेंस का हो, चाहे पास और फेल का हो। उसके बाद यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करता है। यूनिवर्सिटी फॉरवर्ड करने के बाद जिला पे आता है। जिले पे हम स्क्रूटनाइज करते हैं और जिला स्तरीय समिति, जो जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में एक समिति होती है, उनके माध्यम से संस्तुति सहित इसको फॉरवर्ड किया जाता है निदेशालय स्तर पर। निदेशालय से फिर कुछ डेटा जो एनआईसी के माध्यम से सस्पेक्ट डेटा के रूप में, जिसके नाम मिसमैच हो रहे हैं, चाहे खाता नंबर मिसमैच है, वो वापस जिले को फॉरवर्ड किया जाता है रीस्क्रूटनाइज करने के लिए। उसको भी इंस्टीट्यूट लेवल से रीस्क्रूटनाइज करके हमने फॉरवर्ड कर दिया है। संख्यात्मक रूप से अगर मैं बताना चाहूँ आपको, तो 60,000 फॉर्म जो हम लोग को प्राप्त हुए थे, उसमें से 54,000 के लगभग हमने संस्तुति सहित फॉरवर्ड कर लिए हैं, जो कि लगभग 90% है। और 10% डेटा जो कि अपात्रता के कारण 5,855 का डेटा, जो कि रिजेक्टेड डेटा है, जो तीनों स्तर से या चारों स्तर से जो निदेशालय में लाके वो रिजेक्ट हुआ है, और रिजेक्ट होने के कारण उनके खातों में छात्रवृत्ति नहीं पहुंचेगी। तो लगभग 54,000 जो हमने फॉरवर्ड किए हैं, लगभग 54,200, तो सबके खातों में जो है 31 मार्च तक छात्रवृत्ति प्रतिपूर्ति होने का उनके आधार लिंक खातों में पूर्ण संभावना है। पर आपके इस माध्यम से, प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं सूचित करना चाहता हूँ, आज भी मैंने सभी छात्रों को ये सूचित किया है कि कृपया अपने खाते का एनपीसीआई और ईकेवाईसी जरूर करा लें, क्योंकि उसी खाते में इसको फॉरवर्ड किया जाएगा। सर, एक आखिरी चीज देखा जा रहा है कि जिन बच्चों की छात्रवृत्ति आई है वो अधूरी आई, पूरी नहीं आई, चाहे वो बीएड हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे बीए हो, चाहे एमएससी बीएससी हो। देखिए, ऐसे कोई भी प्रकरण अगर होते हैं और हम लोग को ज्ञात होता है कि जिनकी छात्रवृत्ति जो है, जो पूरी जितनी आनी चाहिए थी उतनी नहीं आई है, तो कृपया करके विकास भवन में कभी भी मेरे से आके मिले, समाज कल्याण अधिकारी से आके मिले। हम उनको पूरी जानकारी देंगे और पूरी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे और उनकी पृथक स्तर से सहायता करेंगे। तो उम्मीद है कि जिनकी स्कॉलरशिप अभी शेष है, वो भी उनकी आने की संभावना है या उनकी आएगी स्कॉलरशिप? जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 90% डेटा जो पात्र छात्र थे, सबका स्क्रूटनाइज करके संस्तुति सहित जिला स्तर से निदेशालय फॉरवर्ड किया जा चुका है। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि 25-26 वित्तीय वर्ष का पैसा है, तो 25-26 वित्तीय वर्ष 31 मार्च को समाप्ति है, तो टोकनाइज तरीके से वहां पे निदेशालय से रिलीज किया जाता है पैसा। और जैसे मुझे इनफॉर्मली रूप से जानकारी, कईयों का रिलीज किया जा चुका है, खातों में भी जा चुका है, और उसकी संख्या भी मेरे पास नहीं है, पर 31 मार्च तक संभावना है कि सबका पैसा सबके खातों में, आधार लिंक खातों में, ईकेवाईसी वाले खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा। इसके लिए मैं आप ही के माध्यम से छात्रों को सूचित भी करना चाहता हूँ।